हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन साइमा तबस्सुम क्लासेस। हमने ऑलरेडी रीजनिंग स्टार्ट किया, बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक से, और हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए उस टॉपिक पे। अब हमें एनालॉजी टॉपिक में नंबर एनालॉजी करना है। देखो, नंबर एनालॉजी हो या नंबर सीरीज़ हो या बाकी ऐसे कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स हो, और जो आपका मैथ्स पोर्शन होता है बच्चों का, ये बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। और यहाँ पे लेकिन एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी। देखो, इस एरिया से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे नंबर सीरीज़ हो, नंबर एनालॉजी या बाकी ऐसे रेलिवेंट टॉपिक्स। लेकिन गलत क्यों होते हैं आपको ये क्वेश्चंस? मैं बोलती हूँ, अगर आप एक काम करेंगे, सिर्फ एक चीज़ करेंगे, उससे 90% ऑफ क्वेश्चंस में आपको पेन यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल देखकर ही समझ आ जाएगा। अब वो चीज़ क्या है? जिन बच्चों को ये आता है उनको रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता है मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वो सीधे कॉपी पे नोट मेकिंग करें और इसको याद कर लें। सबसे पहला काम आपका क्या है? स्क्वायर्स याद करना। अगर आप बिल्कुल कम से कम करना चाहेंगे, 1 to 20 के स्क्वायर्स जो है आपको ज़बानी याद होने चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, जितने भी ऐसे रेलिवेंट टॉपिक्स है वो सारे क्वेश्चंस आपको विदाउट यूजिंग पेन आएंगे। दूसरा, क्यूब्स 1 to 20 आपको असल में 1 to 50 तक होने चाहिए जो है नॉर्मली, लेकिन 1 to 20 तक क्यूब्स भी आप याद कर लेंगे। अब जो बच्चे खुद से नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैंने यहाँ पे लाया है, देख लीजिए। मैं एक एक करके पढ़ूंगी, आप खुद भी देख सकते हैं, इनको याद कर लेना। जो आपका पहला टेस्ट रहेगा उस टाइम में हर एक से पूछूंगी। 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू, देखो मैं क्यों बिल्कुल बेसिक कराती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज उनका पिकअप अच्छा होता है। 1:1 हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ऐसे ही 2 का स्क्वायर हो गया, 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करना, 2:2 किसके बराबर होगा? 4। ऐसे ही 3:3 हो गया 9 के बराबर, 4:4 हो गया 16 के बराबर। ऐसे ही 5:5 25, 6:6 36, 7 49, 8 64, 9 जा 81, 10 स्क्वायर हो गया 100 के बराबर। ऐसे 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये स्क्वायर्स और क्यूब्स याद कर लो। पहले टेस्ट में मैं हर एक से पूछूंगी, ठीक है, ज़बानी याद होनी चाहिए। जिसको 1 to 20 याद है वो ट्राई करे कि 1 to 50 तक के याद कर ले। 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400। ठीक है, 1 to 20 मिनिमम पहले आप याद कर लो। और जब हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ना, हम बहुत सारे पैटर्न्स को पढ़ेंगे, और वही पैटर्न्स आपको एग्जाम में उन्हीं पैटर्न्स पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ओके। ऐसे ही क्यूब्स, 1 क्यूब मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 1 हो गया 1 के ही बराबर। 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार मल्टीप्लाई करना, हो गया 8 के बराबर। ऐसे 3 का क्यूब 27 के बराबर, 4 का क्यूब 64 के बराबर, 5 का क्यूब 125 के बराबर, 6 का क्यूब 216 के बराबर, 7 का क्यूब 343 के बराबर, 8 का क्यूब 512 के बराबर, 9 का क्यूब 729 के बराबर, 10 का क्यूब 1000 के बराबर। ऐसे 11 का क्यूब 1331 के बराबर, 12 का क्यूब 1728 के बराबर, 13 का क्यूब 2197 के बराबर, 14 का क्यूब 2744 के बराबर, 15 का क्यूब 3375 के बराबर, 16 का क्यूब 4096 के बराबर, 17 का क्यूब 4913 के बराबर, 18 का क्यूब 5832 के बराबर, 19 का क्यूब 6859 के बराबर, और 20 का क्यूब 8000 के बराबर। ठीक है, ये मिनिमम 1 to 20 आपको स्क्वायर्स और 1 to 20 आपको क्यूब्स पता होने चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, जब आप नंबर सीरीज एनालॉजी, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन देखेंगे, आपको बिल्कुल पेन का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है ना, तो अगर आपको कितना भी मेथड आएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली मेन रीज़न होता है जो बच्चों को गलतियाँ होती हैं। आप ये पहले याद कर लीजिए। अभी हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ना, आप देखेंगे उन सब में यही इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब कोई भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन देके होता है ना, हम उसको पहले स्मॉलर डिजिट में लाने के लिए उसका स्क्वायर और क्यूब निकालते हैं, फिर एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है हमारा, वो देखना होता है। चलो हम आराम से बेसिक से क्वेश्चन कर लेंगे, डिफरेंट पैटर्न्स हम सीखेंगे। उससे क्या हो जाएगा, आपको एग्जाम में जल्दी दिमाग में आ जाएगा कि ये पैटर्न इस पर अप्लाई होता है, वो पैटर्न अप्लाई होता है। हर एक पैटर्न के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, शाबाश। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तकरीबन हर एक एग्जाम में आते हैं, हर ईच एंड एवरी एग्जाम। और ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, हर एक किताब पे भी आप देखेंगे रीजनिंग वाली नंबर सीरीज में,
और नंबर एनालॉजी में, और हर एक एग्जाम में भी इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पैटर्न सीखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, जब आप नंबर सीरीज, हमारा जो टॉपिक है ना वो है नंबर एनालॉजी। क्या है? नंबर एनालॉजी। और नंबर एनालॉजी को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको 1 to 20 के स्क्वायर्स और 1 to 20 के क्यूब्स दिखाए, ठीक है, वो आपको याद होने चाहिए। नंबर एनालॉजी में हमें क्या करना होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सब चीज़ों के साथ, स्क्वायर्स क्यूब्स, इनके साथ डील करना होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ डील करना होता है, ठीक है। नंबर एनालॉजी में जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ डील करते हैं, हमारे पास एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है। प्रायोरिटी लिस्ट मतलब हमें पहले क्या चेक करना होता है? प्रायोरिटी लिस्ट में आपको हमेशा याद रखना है, देखो अगर आपको ये प्रायोरिटी लिस्ट पता नहीं होगा ना, ऑप्शन, दो ऑप्शंस ऐसे होंगे, आपको लगेगा कि एक ऑप्शन इसका आंसर है, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। आपको लगेगा कि मेथड फुल बैठता है, यही आंसर होगा, लेकिन वो आंसर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको प्रायोरिटी लिस्ट पता नहीं है। हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी चाहिए? देखो अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट की बात करेंगे, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आपको देखना होता है कहीं कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं। सबसे पहले अगर आप नोट मेकिंग करोगे ना, लिख के रखो, सबसे पहले आपको चेक करना होता है प्राइम नंबर्स को, ठीक। उसके बाद तो सबसे पहले हमें देखना होता है कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक से ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली होल नंबर होता है ना, 0 से ज़्यादा, 1 से लेके कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड सिर्फ उसी से कर सकते हैं और किसी से नहीं। जैसे 1 है, 1 को सिर्फ डिवीजन 1 से ही हो जाएगा, होल नंबर, एक और होल नंबर लेने के लिए। 2 है, 2 को डिवीजन सिर्फ 2 से ही हो जाएगा। 3 है, सिर्फ 3 से हो जाएगा। 4 नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 5 है, 5 को हम सिर्फ 5 से कर सकते हैं। 6 को 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। 7 प्राइम नंबर है ना? शाबाश, ओके। तो सबसे पहले हमें चेकआउट करना है, सबसे पहले हमें चेकआउट करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं? जिनके फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं या वो खुद होते हैं, जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 2 × 2 = 4, ठीक। जैसे 5, इसमें क्या आएगा? 5 × 1 हो गया 5, और किसी के साथ आप देखो फैक्टर है ही नहीं। 7, 9 नहीं हो सकता, 3 3 = 9 है ना, तो ऐसी 11, ठीक। 12 नहीं हो सकता है, 6 2 = 12, उसका फैक्टर बनता है। ऐसे ही 13 है, 13 सिर्फ खुद ही बन सकता है, इसका फैक्टर 1 या 13, ठीक। ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है वो भी नेट से निकाल के सर्च करे प्राइम नंबर क्या क्या होता है, कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तकरीबन 1 to 50 या 1 to 30 वाले प्राइम, 1 to 31 से लेकर 30 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो आप लिख के रखो, बहुत जो है बहुत आगे इससे फ़ायदा मिलेगा। तो प्रायोरिटी लिस्ट में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम देखते हैं प्राइम नंबर। सबसे पहले हम प्राइम नंबर देखते हैं, ठीक है, शाबाश। जब ये प्रायोरिटी लिस्ट आपको पता होगा तो आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। तो प्राइम नंबर के बाद अब हम क्या देखेंगे? प्राइम नंबर के बाद स्क्वायर हम चेक करते हैं, किसी का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है ये स्क्वायर, या किसी का क्यूब तो नहीं बन रहा है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इसी स्क्वायर और क्यूब से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। किसी का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, किसी का क्यूब तो नहीं बन रहा है, ये गया दूसरा प्रायोरिटी लिस्ट पे। तीसरा, मल्टीप्लिकेशन से हम देखते हैं, क्या किसी पैटर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करके। मैं आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे ना आपको ज़्यादा समझ आएगा। या डिवीजन देखते हैं, किसी पैटर्न में तो डिवाइड नहीं करके है। ऐसे ही दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ वन। ऐसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पैटर्न देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पैटर्न देखते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या देखते हैं? प्राइम नंबर तो नहीं है, अगर वो होगा तब वही आंसर आएगा। उसके बाद स्क्वायर और क्यूब, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो नंबर एनालॉजी में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ डील करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब के साथ। लेकिन प्रायोरिटी में हम क्या रखते हैं? सबसे पहले प्राइम नंबर, उसके बाद स्क्वायर और क्यूब, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई? अब हम देखेंगे ऐसी कुछ ट्रेंड्स जो हर एक पेपर में होती है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हैं, ठीक। शाबाश। अब देख लीजिए यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन नंबर 1। देखो अब हम
सबसे पहले इन हमेशा जब हम देखोगे ना इसमें क्वेश्चंस, आपको पता है एनालॉजी में हम क्या करते हैं, हम पहले दो का रिलेशनशिप देखते हैं, उसी से हम देखते हैं वही रिलेशनशिप इस वाले की किसके साथ आएगी ऑप्शंस में से, है ना। हम रिलेशनशिप देखते हैं ना एनालॉजी में। अब यहाँ पे लेटर नहीं है, वर्ड नहीं, यहाँ पे नंबर्स है, नंबर्स की रिलेशनशिप देखेंगे और हम देंगे वही रिलेशनशिप इसकी किस वाले ऑप्शन के साथ बनेगी, ठीक। अब लेकिन इसको रिड्यूस करने के लिए हम इनका पहले स्क्वायर निकालते हैं या क्यूब, अगर आपको लगेगा कि स्क्वायर सबका बनेगा या क्यूब बनेगा। अब देखो 4 है, 9 है, 25 है, 4 और 25 को देख के पता चला ये स्क्वायर है। कैसे? 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, 5 का स्क्वायर 25 के बराबर, ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, है कि नहीं, है ना। अब आप देखो, अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट नहीं जानते होंगे, आप बोलोगे 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का, यहाँ पे 2 और 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 और 6 का स्क्वायर होगा, है ना, सिंपली, क्योंकि यहाँ पे 36 पहला ही ऑप्शन है आपको आपका चेक करने के लिए, तो आप पहले ही 36 पे टिक करोगे, लेकिन ये गलत है। कैसे? अब देखो, पहले हमने स्क्वायर्स का इस्तेमाल किया, क्यों हमने स्क्वायर्स का इस्तेमाल किया? इसको रिड्यूस करने के लिए और सिंपलीफाई करने के लिए। 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक। लेकिन अब हमें प्रायोरिटी लिस्ट पे देखना है, कहीं ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है ना। हाँ, ये प्राइम नंबर्स ही है। कैसे? 2 एक प्राइम नंबर है, इसको आप, इसका जो फैक्टर है ना, ये सिर्फ खुद है 2 और 1 है, 2 1 जा 2, और किसी से 2 नहीं बनता है मल्टीप्लाई करके। 3, हाँ ये प्राइम नंबर है। 5, हाँ ये प्राइम नंबर की ही सीरीज है। तो अगर आप 2 3 प्राइम नंबर है, 3 के बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 7 इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 7 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 49 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप देखोगे हर एक बुक में होगा, हर, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आया ये वाला पैटर्न। क्यों? आप इसको पहले रिड्यूस करते हो सिंपलीफाई करने के लिए, आप स्क्वायर निकालते हो, स्क्वायर तो निकल रहा है हर एक का, फिर आपको प्रायोरिटी लिस्ट चेक करना है, कहीं ये प्राइम नंबर्स का तो नहीं बन रहा है ना। हाँ, ये प्राइम नंबर्स की ही सीक्वेंस है स्क्वायर करके, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर नहीं आएगा 36, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 आंसर आएगा। सो 49 हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। बात समझ में आ गई? शाबाश। Okay, moving to another question. अब क्या क्या क्वेश्चन में हमें है? 25, 37, 49। तो क्या लग रहा है आपको, क्या करके है इसमें? ऑब्वियसली जब आप दूर से देखते हो, मैंने आप बोला रिड्यूस करने के लिए, एक आइडिया गेन करने के लिए इन नंबर्स का, क्योंकि स्मॉलर डिजिट्स में हमें ज़्यादा पता चलता है। तो आप देखो, दूर से 5 का स्क्वायर होता है 25 के बराबर। जब आपने 49 देखा, ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर। लेकिन तब आपको देखो, मैंने बोला जब आप स्क्वायर और क्यूब पता होगा ना, आप नज़र से ही देखोगे, ये 5 का स्क्वायर है 25 और 49 क्या है? 7 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स कुछ ऐसा ही करके है। अब देखो, 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 37 का स्क्वायर आसपास, 37 तो स्क्वायर नहीं है किसी का, लेकिन आसपास वाला देखो, हमें पता है 6 का स्क्वायर होता है 36 के बराबर, है ना। तो 36 क्लोजेस्ट टू 37 है, तो 6 स्क्वायर किसके बराबर होगा? 36 मानिए, तो 37 है, तो दैट मीन्स 6 का स्क्वायर और प्लस 1 करके है। तो 5 का स्क्वायर लिया गया है 25, और उसके बाद एक बढ़ा के 6 का स्क्वायर प्लस 1 करके है 37, क्योंकि 6 6 36 प्लस 1 क्या हो गया? 37। अब देखो 7 का ऐसे ही पैटर्न देखो आप, 7 का स्क्वायर 49, फिर क्या करना है? किसका स्क्वायर लेना है? हमें लेना है फिर 7 के बाद यहाँ पे 5 और 6, यहाँ पे 7 और 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, प्लस करो 1, क्या आ गया? 64 प्लस 1 आ गया 65। सो 65 ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? फिर से मैं रिपीट करूंगी। देखो, इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा रिड्यूस करते हैं। कैसे? आपको कुछ 25 और 49 जब आपने देखा, आपको दूर से समझ आ गया ये 25 तो 5 का स्क्वायर है, 49 तो 7 का स्क्वायर है, ऐसा ही कुछ बन रहा है। अब आप देखो, लेकिन आगे तो कुछ स्क्वायर वाला है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर, तो 37 है। लेकिन हाँ, 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम देखेंगे 6 स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे? 37 बनाने के लिए प्लस 1 करोगे, क्योंकि 36 प्लस 1 हो गया 37। अब ऐसे ही 7 स्क्वायर, इसको आप क्या करोगे? इसके बाद आएगा फिर 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, उसको प्लस करोगे 1, क्या आएगा? 65। 65 हियर इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? शाबाश। ये तो बिल्कुल, ये तो नॉर्मल पैटर्न्स है जो हर एक क्वेश्चन पेपर में आते ही आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एक और क्वेश्चन। हाँ, देख लीजिए। अब
आपने यहाँ पे जब क्वेश्चन देखा आपको क्या लगा, ये 5 है, ये 36 है, आपको क्या लगा? आपको पता है 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है, लेकिन 5 है ना, 5 के बाद 6 का स्क्वायर लिया गया, दैट मीन्स एक बढ़ाकर स्क्वायर लिया गया। यहाँ पे 6 है, फिर इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा? 6 के बाद +1 करो, 7 का स्क्वायर आएगा, है कि नहीं? जब 5 है फिर 36 है, दैट मीन्स 5 के बाद उसके दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर लिया गया, बन गया 36, क्योंकि 5 5 हो गया 25, ठीक है, लेकिन 6 6 36। ऐसे ही 6 है यहाँ पे, अब 7 का स्क्वायर आएगा, वो किसके बराबर होगा? वो 49 के बराबर होगा। क्या ऑप्शंस में है? हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 49। बात समझ में आ गई? तो आपको लगा कि स्क्वायर्स का और क्यूब्स का पता होना कितना ज़रूरी है इन चीज़ों में, इस नंबर सीरीज में, नंबर एनालॉगी में। समझ आई बात? शाबाश। ऐसे एक और क्वेश्चन को देख के डर नहीं जाना है, ये बहुत इजी है क्वेश्चंस। ऐसे अगर आपको क्यूब्स का पता होगा ना, क्यूब्स, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो आप स्क्वायर का तो एक लग नहीं रहा है, जब आप क्यूब का देखोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि ये इजी है। कैसे इजी है? देखो, जो 68 है, 68 के आसपास आप परफेक्ट क्यूब देखो स्क्वायर तो आप ढूंढोगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा। आप बड़े बड़े नंबर्स है ना, उनका क्यूब आप देखो। अगर आपको क्यूब्स पता होंगे ना, आप देखो 4 का क्यूब किसके बराबर होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 4 का क्यूब होता है 64 के बराबर। देखो ये इसके आसपास है ना 68 के, तो आप +4 करोगे तो क्या बन जाएगा? 68 बनेगा। अब 130 आप देखो, 130 का आसपास वाला देखो परफेक्ट क्यूब 125 है। कैसे? 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 हो गया 125, है ना, 125। इसको आप क्या करोगे तो 30 बनेगा, 130 बनेगा, +5 करोगे बनेगा 130। तो दैट मीन्स इसका पैटर्न क्या आपको लगा? 4 क्यूब +4, 5 क्यूब +5, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? फिर तो यहाँ पे आना चाहिए इसके हिसाब से, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? 6 का क्यूब, है ना, 6 का क्यूब पैटर्न के हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम ये देखेंगे ना 350 का, अगर हम देखेंगे 350 क्या ये इसके बराबर है? देखो कैसे, मैंने आपको जब क्यूब्स पढ़ाए अभी, 7 का क्यूब किसके बराबर होता है? 343 के बराबर 7 का क्यूब, ठीक है। तो 7 इस पैटर्न के हिसाब से इसको प्लस क्या करना है? +7। 343 + 7 किसके बराबर होगा? 350 के बराबर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 6 का क्यूब +6 आएगा, और 6 का क्यूब +6 करके किसके बराबर आता है? तो आपको पता है 6 का क्यूब 216 के बराबर होता है। 216 प्लस करो आप 6, वो किसके बराबर होगा? 222 के बराबर। तो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर से मैं समझाना चाहूंगी, जब हमने ये देखा तो देखो ये बड़े नंबर से हमें दूर से पता चलेगा। जब आप स्क्वायर और क्यूब्स याद करोगे आपको दूर से पता चलेगा। देखो 68 है, 130 है, 350 है। 7 का जो क्यूब होता है ना वो 343 के बराबर होता है। 5 का क्यूब जो होता है ना 125 के बराबर होता है। 4 का क्यूब होता है 64 के बराबर। अब ये कैसे 68 बनेगा? प्लस करो 4। ये कैसे 130 बनेगा? प्लस करो 5। ये कैसे 350 बनेगा? प्लस करो 7। दैट मीन्स ये 4 का क्यूब +4 है, ये 5 का क्यूब +5 है, ये 7 का क्यूब +7 है। ये पैटर्न है। तो बीच में क्या रहा? 6 का क्यूब +6, वो आता है 222 के बराबर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप साथ साथ पेन और कॉपी पे उठाओगे, उस पे करोगे प्रैक्टिस, बहुत इजी लगेगा। इससे आपको क्या हो जाएंगे? क्यूब्स और स्क्वायर्स भी याद हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आपको पहले वो याद रहे ना, आप मेरे से भी पहले क्वेश्चन करोगे, आपको पेन को यूज ही नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू लर्न दीज थिंग्स, ठीक है। शाबाश। अब मैं ऐसे क्यों आराम से और बार बार बता रही हूँ? क्योंकि मेरा मोटिव ही है उन बच्चों को ज़्यादा इस एरिया में अपलिफ्ट करना जो बहुत ही ज़्यादा वीक है इस एरिया में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। अब है 48 122। 48 और 122 में आप रिलेशनशिप देखनी है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखना है 168 में और दूसरे ऑप्शंस में क्या रिलेशनशिप बन सकती है। देखो अगर आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स फिर से पता होंगे ना, देखो क्या है
48 आप बता सकते हो किसके आसपास है? 7 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 49 के बराबर। 168 क्या क्या है? 13 का स्क्वायर 169 के बराबर होता है। 13 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा स्क्वायर, ठीक है। 11 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 121 के बराबर। देखो क्या है, 7 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 49 के बराबर, मगर ये तो 48 है, इसको करो -1। 49 - 1 क्या आ गया? 48, ठीक। 11 का स्क्वायर हो गया 121 के बराबर, मगर ये तो 122 है, तो इसको मतलब है +1 करना है, ठीक है। तो पैटर्न क्या है? 7 का स्क्वायर -1, 11 का स्क्वायर +1, ठीक। अच्छा, और आप देख सकते हैं ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स भी है ना? 7 भी, 11 भी और 13 भी। 13 का स्क्वायर किसके बराबर है? 169 के बराबर। ये कैसे 168 आएगा? माइनस करो 1, तो पैटर्न क्या बना? प्राइम नंबर -1, दूसरा प्राइम नंबर +1, तीसरा प्राइम नंबर -1, फिर से क्या हो गया? प्राइम नंबर +1। तो 13 के बाद कौन सा आएगा? देखो 14 तो नहीं आएगा, 7 2 14, 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, 5 3 15, 16 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 4 16, 17 इज अ प्राइम नंबर। और उसको क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 17 स्क्वायर +1, तो 17 स्क्वायर +1 क्या बनेगा? वो बनेगा 290। वो बनेगा 17 स्क्वायर 289 +1 आ गया 290। सो 290 इज हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। आई होप आपको ये पैटर्न जो है बहुत इजी लगा होगा, बिल्कुल बेसिक है। तो आज ये नंबर एनालॉजी हमने किया, इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम इन्हीं डिफरेंट पैटर्न्स को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको आज सिखाया, लेकिन आपको अब समझ आएगा कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक की है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और आप देखोगे आपको मैथ्स में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। ये बेसिक चीज़ है। देखो पैटर्न तो आपको कोई भी सिखाएगा, कैसे करना क्वेश्चन कोई भी सिखाएगा, लेकिन आप अटक कहाँ पे जाते हो? चाहे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पे होल्ड होगा ना, आप दूर से देखोगे इसमें क्या करके। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही पैटर्न के। ओके।